हिजामा एक ऐसा तरीका इलाज है जिससे बॉडी से, जिस्म से गंदा और नुकसानदेह खून निकाल दिया जाता है और फिर नतीजा क्या निकलता है कि इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज हो जाता है, सेफ हो जाता है। सैकड़ों साल पहले से बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए जदीद तिब्बी वसाइल और सहूलतें मुयसर नहीं थी, तो इन रिवायती तरीकों से बीमारियों से निजात हासिल की जाती थी। इसमें बहुत ही एक इफेक्टिव तरीका समझा जाता था हिजामा। आजकल इसको कपिंग थेरेपी कहा जाता है। हिजामा की वजह से खून की गर्दिश बेहतर होती है, खून में ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा में भी इजाफा होता है, जिल्द की सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है। हिजामे से कील, महासों और एक्जिमा जैसी जिल्द की बीमारियों के खतरात भी कम हो जाते हैं। सांस की बीमारियों से भी शिफा हासिल होती है। कपिंग थेरेपी यानी हिजामा पचना, इससे सीने और फेफड़ों के तनाव में, खिंचाव में कमी आती है, फेफड़ों की काम करने की सलाहियत में इजाफा होता है और उससे क्या फायदा होता है कि बलगम को जिस्म से खारिज करने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ हिजामा सांस की नाली को मुतअद्दी इन्फेक्शन में भी मुफीद है। हिजामा से जिस्म से जहरीले मवाद का इखराज होता है। फास्ट फूड कसरत से इस्तेमाल करने की वजह से जिस्म में जहरीले मवाद जमा होना शुरू हो जाते हैं। हिजामा लगवाने से जहरीले मादे को खारिज करने में मदद मिलती है। दायमी थकावट से बचने के लिए हिजामा एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। हिजामा को जख्मों का बेहतरीन इलाज भी समझा जाता है, क्योंकि इसके जरिए से जख्म के मुंदमिल होने यानी जल्द भर जाने का अमल तेज किया जा सकता है, क्योंकि हिजामा से खून के बहाव में बेहतरी आती है, जिस्म को तवानाई मिलती है। हिजामा की मदद से पट्ठों के दर्द में भी कमी आती है और जिस्म को सुकून मिलता है। हिजामा की मदद से मोटापे से भी छुटकारा पाया जा सकता है। हाजमे के निजाम में भी बेहतरी आती है, जबकि दायमी स्ट्रेस, न्यूट्रिशन के गैर मुतवाज़िन लेवल और मुदाफ़ियाती निज़ाम के मसाइल की वजह से लाहक होने वाले हाजमे के मसाइल के खिलाफ हिजामा बहुत अहम किरदार अदा करता है। पेशाब की नाली के मुख्तलिफ मसाइल और गुर्दों की पथरी के खिलाफ भी हिजामा बेहतरीन मुफीद साबित होता है। खून के बहाव में बेहतरी आती है, बाज़ जिस्मानी नफ्सियाती मसाइल की वजह से जो मसाइल आते हैं उसमें बेहतरी आती है और कपिंग थेरेपी की वजह से मर्दाना कमजोरी के खात्मे का भी सबब होता है। हिजामा करवाना सुन्नत मुबारक है। हदीस मुबारक में है कि आखिर नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचने लगवाए यानी हिजामा करवाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मेराज की रात फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरा तो फरिश्तों ने अल्लाह पाक की तरफ से यह हुक्म दिया कि आप अपनी उम्मत को पचने लगवाने का हुक्म दें, हिजामा का हुक्म दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी दवाओं में बेहतरीन दवा पचने लगवाना यानी हिजामा करवाना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, निहार मुंह पचने लगवाना बेहतर है और इसमें शिफा है, बरकत है, ये अक्ल बढ़ाता है, हाफिजा तेज करता है। फरमाया जो शख्स हिजामा लगवाना चाहे वो 17, 19, 21, 17, 19, 21 तारीख को लगवाए। हिजामा हदीस मुबारक से जरूर साबित है और निशानदेही भी की गई कि कहां कहां हिजामा करवाना मुफीद है, मगर अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। अहादीस के इलाज भी डॉक्टर्स के मशवरे के साथ करना चाहिए, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया वो बिल्कुल हक है, मगर किनको फरमाया? अहले अरब को, उनकी नफ्सियात, उनकी कैफियत, उनके अमराज को पेश नजर रखते हुए। इसलिए हम अपने अमराज के लिए अपने डॉक्टर से और जो मुस्तनद इसके माहिरीन हैं उससे मशवरा करके ही किया करें। हिजामा एक इलाज है और बाकायदा इलाज है जिससे जिस्म से गैर मकसूदी खून को निकाला जाता है। अब इस बात को इस फन के लोग ही पहचानते हैं, लिहाजा हिजामा के लिए दीगर इलाजों की तरह हिजामा करने वाले का माहिर होना जरूरी है ताकि फवायद हासिल हो सके। अल्लाह सेहत व आफियत मुकद्दर फरमाए। लिहाजा विजिट कीजिए नदवी हिजामा सेंटर, हलीर वस्केरी, शिकारीपुर, और कांटेक्ट कीजिए 8197719961।